हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अखिल और आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन रूटिंग के बारे में। मोबाइल फोन रूटिंग क्या होता है, क्या हमें रूटिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या होती है इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंड्रॉइड रूटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम इसके नाम से पता कर पा रहे हैं, एंड्रॉइड रूटिंग। एंड्रॉइड यानी कि हम इसको सिर्फ एंड्रॉइड के डिवाइसेस में ही परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसको iOS या फिर विंडोज के फोन जो आजकल आते भी नहीं हैं उनमें हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और रूटिंग यानी कि हम इसकी जड़ तक जाना, एंड्रॉइड की जड़ तक जाना। इस पूरे का शब्द का मतलब यही होता है कि हम एंड्रॉइड की जड़ तक जाते हैं, उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढकर यानी कि कोई खामी कमियां ढूंढकर उसकी जड़ तक चल जाते हैं और उस वहां पर जाके हम उसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं अपने तरीके से हम उसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। हम अपने तरीके से जो भी उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और इसी को हम एंड्रॉइड रूटिंग बोलते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में। इन एंड्रॉइड रूटिंग की बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी ये डिसएडवांटेज है कि अगर हम कोई भी मोबाइल फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो उस मोबाइल फ़ोन की जो वारंटी पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वो वारंटी पीरियड में है तो उसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। आप किसी भी कंपनी के पास उस मोबाइल को ठीक कराने के लिए लेके जाएंगे, अगर आपके रूटिंग के दौरान कुछ भी खराबी आ जाती है तो वो कंपनी उस मोबाइल फ़ोन को ठीक नहीं करेगी, क्योंकि एंड्रॉइड रूटिंग के बाद वो अपनी वारंटी पीरियड को ख़त्म कर देती है, वारंटी उसकी खत्म कर देती है, क्योंकि वो कंपनी कहती है कि आपने अपने फ़ोन के अंदर घुसने की कोशिश की है, आप उनकी ब्रीच करने की कोशिश की है, इसलिए वो उस चीज़ की वारंटी खत्म हो चुकी है। तो अब बात करते हैं इसकी सेकंड डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज इसकी ये है कि अगर हम एंड्रॉइड को रूट करते हैं सर में हमें कुछ भी खराबी होगी, हमने कोई भी इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह फॉलो नहीं किया या फिर हम कुछ भी करते करते कुछ गलत हो गया हमसे, तो आपका जो एंड्रॉइड फोन है वो बिल्कुल ब्रिक हो जाएगा, वो बिल्कुल एक डब्बा रह जाएगा। उसके अंदर आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। यहाँ तक कि प्रोफेशनल जो होते हैं वो उनको भी ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप किसी भी सर्विस सेंटर या फिर किसी भी आम शॉप्स में लेकर जाएंगे तो वो जो है आपके मोबाइल के फ़ोन को देखकर यही बोलेंगे कि आप प्लीज़ नया मोबाइल ले लीजिए, क्योंकि इस मोबाइल को आपने रूट करने की कोशिश किया और अभी फ़ोन ब्रिक हो चुका है और अभी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी तीसरी डिसएडवांटेज की, जो है कि अगर हम अपने फ़ोन को अच्छी तरह से रूट कर भी लेते हैं, हम अपने फ़ोन को अच्छी तरह रूट कर रहे हैं, हम सारी इंस्ट्रक्शन हमें अच्छी तरह फॉलो की है और हमारा फ़ोन अच्छी तरह रूट हो चुका है, तो इसके अंदर आपके अब जो हैकर्स के द्वारा अटैक्स होने के प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, की संभावना बढ़ जाती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आपके फ़ोन को हैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके रूट करने से पहले इस फ़ोन के ऊपर एक एंड्रॉइड शील्ड चढ़ी हुई थी जो कि आपके फ़ोन्स को वायरसेस अटैक से बचा रही थी। पर इस रूट करने के बाद आपके जो फ़ोन है वो इतना सिक्योर नहीं रहेगा। आपको खुद ही एक सिक्योरिटी सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और तभी आपका फ़ोन जो है वो सिक्योर रह सकता है। और जब आप अपने फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो उसके अंदर एंड्रॉइड्स के अपडेट्स भी आना बंद हो जाएंगे। आपको खुद को ही कस्टम रोम फ्लैश करना पड़ेगा और इसी के साथ आप अपने फ़ोन को एंड्रॉइड के अंदर अपडेट कर सकते हो, नहीं तो आपके फ़ोन के अंदर कोई भी एंड्रॉइड अपडेट नहीं आएगा और आपका फ़ोन बिल्कुल जैसा जो भी आप एंड्रॉइड में रखते हो उसी एंड्रॉइड में आप रह जाओगे। आप कोई भी अपडेट आपको ऑफिशियल एंड्रॉइड की तरफ से आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको इन डिसएडवांटेज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इन डिसएडवांटेज को सह सकते हैं, मतलब अगर आप इन डिसएडवांटेज का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेजेस की। तो इसकी सबसे पहले एडवांटेज तो ये है कि जब आपने एक बार अपने एंड्रॉइड फोन को रूट कर लिया तो आप उसके फोन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने कस्टम रोम फ्लैश करनी है, आप स्टोरेज डाल सकते हैं वगैरह वगैरह। इन सब की चीज़ों के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जिनसे कि आप अपने फ़ोन के अंदर स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, फ़ोन के अंदर ढेरों काम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी हज़ारों लाखों ऐप्स प्ले स्टोर के आपको देखने को मिल जाएंगी जिनसे कि आप अपने फ़ोन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने फ़ोन की स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, अपने फ़ोन की रैम बढ़ा सकते हैं, हाई एंड बना सकते हैं, लो बना सकते हैं, बैटरी को कम बढ़ा कर सकते हैं। तो इन प्ले स्टोर की ऐप से जो रूट एक्सेस मांगती हैं, जिस आप
ऐप्स को जिनको आप अपनी फ़ोन की जड़ के अंदर जाने की परमिशन देते हो, तो वो ऐप आपके फ़ोन के अंदर कुछ भी कर सकती हैं और आपके फ़ोन को नया से नया और पुराने से पुराना भी बना सकती हैं। अब इसकी अगली एडवांटेज ये है कि अगर आपका फ़ोन पुराना हो चुका है, आपके फ़ोन के अंदर कोई भी अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, आपका फ़ोन बिल्कुल भद्दा दिखने लग जाएगा या फिर आपके फ़ोन के अंदर कुछ भी अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, तो जब आप अपने फ़ोन को रूट कर लेते हो तो आप इसके अंदर कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हो, आप नया एंड्रॉयड सिस्टम डाल सकते हो, नया प्रोसेसर वगैरह कहीं से डलवा कर सिस्टम को, हार्डवेयर को चेंज कर आप अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हो, जिससे कि आपका फ़ोन बहुत बेहतर दिखने लगेगा, बहुत बेहतर इसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। अगली एडवांटेज रूटिंग की ये है कि अगर आपने एक बार अपने फ़ोन को रूट कर लिया तो अब आप अपने फ़ोन के अंदर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, रैम को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अब आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज कम है तो आप एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके आप अपने फ़ोन के अंदर एक ऐसी सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके अंदर आपका फ़ोन आपकी मेमोरी कार्ड को इंटरनल स्टोरेज मानने लग जाएगा। और अगर आप कोई भी ऐप्स या कोई भी गेम, जैसे कि पबजी हो गया, वो बड़ा गेम है, तो अगर आप वैसी गेम्स को छोटे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो रूट करने के बाद आप उन गेम्स को अपने फ़ोन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। अगला एडवांटेज आपके फ़ोन को रूट करने का ये है कि आप इनके अंदर से जो सिस्टम ऐप्स होते हैं उसको अनइंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे कि गूगल की सर्विसेज होती हैं जो हम यूज़ नहीं कर पाते, या फिर सैमसंग के फ़ोन में ऐसे कई सारी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, पर वो फालतू पड़ रहते हैं और स्टोरेज लेते रहते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो आप रूट करने के बाद उन ऐप्स को भी अनइंस्टॉल कर सकते हो और अपनी स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। अगला एडवांटेज रूटिंग का ये है कि अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड के फैन हो और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप गूगल पिक्सल फोन्स को खरीद पाओ, तो आप रूटिंग करके भी अपने फ़ोन के अंदर स्टॉक एंड्रॉइड का मजा ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप रूट करके स्टॉक एंड्रॉइड की फ्लैश रोम फ्लैश कर सकते हैं, आप स्टॉक एंड्रॉइड डलवा सकते हैं, तो जिससे कि आपके जो इंटरनल यूजर इंटरफेस हैं वो हट जाएंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं जो सैमसंग, शाओमी जैसे बड़े बड़े कंपनीज हैं वो अपने फ़ोन के अंदर यूजर इंटरफेस अपना डाल के देती हैं और गूगल का जो स्टॉक एंड्रॉइड होता है उसको नहीं डाल के देती, जिससे कि हमारा जो मज़ा वो ख़राब हो जाता है। हम अपने फ़ोन के अंदर वो जो यूज़र इंटरफेस है उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं और हमें इतना मज़ा भी नहीं आता है। तो इसलिए अब आप रूटिंग के बाद अपने फ़ोन को गूगल की जो स्टॉक एंड्रॉइड है उसको डाल के आप अपने फ़ोन के अंदर स्टॉक एंड्रॉइड का मज़ा ले सकते हैं, और जो कि बहुत सिंपल और ईजी टू यूज़ इंटरफेस। ये थी कुछ एडवांटेजेस मोबाइल फ़ोन को रूट करने की। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें अपने मोबाइल फोन को रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इस टाइम की 2020 की, तो आपको अपने मोबाइल फोन को रूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के फोन पहले से बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोसेसर्स लगे होते हैं, बहुत सारे ज़्यादा स्टोरेज 32 64 GB स्टोरेज के साथ और अच्छी रैम के साथ आते हैं, जो कि बहुत बजट फ्रेंडली भी होते हैं, तो जिसको आप खरीद भी सकते हैं बहुत आसानी से और आपको कोई झंझट भी नहीं होगा। तो आपको अपना फ़ोन रूट नहीं करना चाहिए। और आपको पता है कि फ़ोन रूट करने के बाद ब्रेक हो जाता है तो आप उनको दोबारा से यूज़ नहीं कर पाते, वो एक डब्बा रह जाता है। तो इसलिए आपको अपने फ़ोन को बिल्कुल भी आप इस 2020 के रीजन में आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं गूगल पिक्सल के जो स्टॉक एंड्रॉइड है तो आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं। बट मैं आपको यही वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर आप अपने फ़ोन को रूट करें तो प्लीज़ बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत खतरा है, आप अपने फ़ोन को खो भी सकते हैं। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मोबाइल रूटिंग के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियोस प्लीज़ हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।